हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट, हमारे परिवेश में द्रव्य यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो आपका मैटर होता क्या है, द्रव्य क्या होता है? तो कुछ भी जो चीज़ आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, वो द्रव्य होता है। ये नॉर्मल की भाषा, डेली की भाषा में हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकें, फील कर सकें, उसे महसूस कर सकें, वो द्रव्य है। बट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है साइंस के अकॉर्डिंग? कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास द्रव्यमान हो और जो जगह को घेरे। ठीक है, जो वस्तु स्थान को घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। हमारा डुअल लैंग्वेज में चलता है, हिंदी और इंग्लिश, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हवा हो गया, पानी हो गया, एयर, वाटर, कोल, कैप, शुगर, नमक हो गया, चौक हो गया, आपका लकड़ी हो गया, कुछ भी जिसे आप फील कर सको, टच कर सको, उनको हम मैटर कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल सी हमारी परिभाषा और उदाहरण। ये चीजें हमारी द्रव्य नहीं है, ये चीजें हमारी मैटर नहीं है। जैसे लव हो गया, प्यार, टेस्ट, हेट, इसके अलावा लाइट, ये चीजें हमारी, प्रकाश जो है, ये चीजें हमारी मैटर नहीं है, द्रव्य नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास कोई द्रव्यमान नहीं है, ये जगह नहीं घेरती। कोई कहे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, तो ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे 4 किलो प्यार करता हूँ। आपसे कोई आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं, तो वो कहेंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार। वो ये नहीं कह सकती कि मैं 4 किलोग्राम आपसे प्यार करती हूँ या कुछ और। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये हमारी द्रव्य नहीं है, क्योंकि ये इनका कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई मास नहीं है, और ना ही ये जगह घेरती हैं, ये ऑक्यूपाई स्पेस भी नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो आपका लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो एक तरह का ऊष्मा होता है, एक तरह का वो एनर्जी है। उस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जो विद्युत चुंबकीय ऊष्मा पैदा करेगी। प्रकाश जो है, लाइट जो है। आगे चलते हैं। अब मैटर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसे हमने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है, भाग कर दिया है, 3 चीजों में उसको क्लासिफाई कर दिया है। वो है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आएगा आपका फिजिकल स्टेट के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक गुणधर्म के आधार पे, केमिकल स्टेट के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस के बारे में जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 2 होगा, 3 में क्लासिफाई कर दिया, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और आपका मिश्रण। ठीक है, हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। सॉलिड को हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को तरल, और गैस को गैस ही बोलते हैं हिंदी में। तो हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि मैटर आपका किस चीज का बना है, द्रव्य आपका आखिर बना किस चीज का है, किन चीजों से बना है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका, जो कोई भी बोल सकता है। मैटर आपका बना है कणों का। किसी चीज का तो बना होगा ना, उसको नाम दे दिया कण, यानी पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल का जो नाम होगा, कणों का जो नाम होगा, हर किसी चीज के आधार पे अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलिमेंट की बात करें, तत्व की बात करें, तो मान लीजिए मैंने आपके सामने लोहे का टुकड़ा रख दिया, आयरन मतलब लोहा, तो ये किस चीज का बना होगा? इसे आप फील कर सकते हो, इसे आप देख सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, सर फोड़ सकते हो उससे, किसी का करना नहीं है ऐसा। तो ये किन चीजों का ये बना होगा? ये आपका एक एलिमेंट है, तत्व है। ये आपका बना होगा एटम का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। ठीक है, ये इसके पार्टिकल का नाम हो गया। यानी जो तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, वो किन चीजों का बना होगा? परमाणु का, यानी एटम्स का। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब आयरन में जो एलिमेंट आपने लिया, तत्व लिया,
इसमें किसके एटम्स होंगे, किसके परमाणु होंगे, इसमें इसी के एटम्स होंगे, इसमें इसी के परमाणु होंगे और किसी के नहीं होंगे। क्यों? आयरन में तो आयरन ही मिलेगा ना, सोडियम थोड़ी ना मिलेगा, या फिर ऑक्सीजन थोड़ी ना मिलेगा। तो जिस भी एलिमेंट का नाम लिखा होगा वो उसी के एटम्स का बना होगा जिन्हें आप नहीं देख सकते। एटम्स को हम नहीं देख सकते, हम उनके समूह को देख सकते हैं, उनके ग्रुप को देख सकते हैं, जो बहुत सारे एटम्स मिलके बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे तीसरे चैप्टर में, जो है आपका अणु परमाणु से रिलेटेड, एटम्स मॉलिक्यूल से रिलेटेड, जो आपका थर्ड चैप्टर है साइंस का, 9th क्लास में ही। उसमें हम देखेंगे कि कितने परमाणु मिलकर ये बनाते हैं, कितना बनाते हैं, इस तरह की बातें। फिलहाल आप ये याद रखिए कि आपका जो तत्व होगा वो एटम्स का बना होगा, एलिमेंट जो है वो एटम्स का बना होगा, तत्व जो है वो परमाणुओं का बना होगा। ठीक है, ये तो बात हुई। तो और भी हम कंपाउंड अगर हम लें, यौगिक हिंदी में इसको बोलते हैं। यौगिक क्या होता है? जो जिसमें आपके कम से कम दो तत्व हों, कम से कम दो तत्व हों, कम से कम दो एलिमेंट हो। जैसे आप इसमें देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमारे जो है इसमें आपके दो एलिमेंट्स आ चुके हैं, दो तत्व हमारे आ चुके हैं। तो ये हमारा आपका यौगिक हो गया। अब इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें ये किस चीज का बना होगा, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का भी बना है, ऑक्सीजन का भी बना है। तो बात तो ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, बात एक तरीके से ठीक भी है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर इनका बना होता, इसमें बेशक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इस चीज का बना होता, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन अगर आप किसी में डाल दो, जैसे कार्बन में डाल दो, तो हम जानते हैं कि ये जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, ये सब जानते हैं। माचिस जब आप जलाते हो तो क्या चाहिए उसे जलने के लिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन आग लगाती है। पानी तो आग को बुझाता है, आप समझ रहे हैं? पानी आग को बुझाता है, पानी में आग नहीं लगती, मतलब कहीं आग लगी, आपने पानी डाल दिया तो बढ़ेगी नहीं, वहीं पे वो भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन के जो गुणधर्म थे, प्रॉपर्टी थी, वो H2O से अलग है, और H2O यानी पानी की जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो O2 से अलग है। इसका मतलब है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टी और कंपाउंड का जो पूरा फॉर्मूला है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि ये बना किसका है। पानी में पानी के अणु होंगे, बस आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी कंपाउंड है उसका जो भी लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा उसी के अणुओं का बना होगा। जैसे आपका एलिमेंट परमाणुओं का बना होता है, एटम्स का बना होता है, कंपाउंड यौगिक अणुओं का बना होता है। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कंपाउंड बना होता है मॉलिक्यूल्स का, याद कर लीजिए, यानी अणुओं का, और तत्व बना होता है परमाणु का, यानी एटम्स का, याद कर लीजिए। तो पार्टिकल्स आपका किस चीज को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैटर किस चीज का बना है, द्रव्य किस चीज का बना है? द्रव्य बना है आपका, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड और एटम्स। द्रव्य किस चीज का बना है भाई? द्रव्य आपका बना है अणुओं का और या परमाणुओं का। ठीक है, ये हमने इस चीज से जाना, अच्छे से समझा। बाकी और अच्छे से समझ आएगा ये अगले चैप्टर में। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, ये और अच्छे से हम पढ़ेंगे। मिश्रण क्या होता है। तो अब सबूत अगर कोई मांग ले आपसे कि आप ये साबित करो कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है, द्रव्य जो है वो कणों का बना है, इसका प्रमाण दीजिए, इसको सिद्ध करिए। तो हम बहुत अच्छा एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसों को मिश्रित करना। तो मान लीजिए आपका एक बीकर है, पात्र है, और उसको हमने एक ढक्कन से बंद कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए ढक्कन है आपका, इसे हम खोल सकते हैं, और यहां पर आपकी दो गैसेस प्रेजेंट हैं। ये गैस है आपकी ब्रोमीन की, एंड लेट सपोज
ये गैस है आपकी फ्लोरीन की। येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लोरीन गैस का जो कलर है वो येलो है फॉर एग्जांपल, और ब्रोमीन का जो कलर है वो रेड कलर है। जब आप इस ढक्कन को हटाएंगे तो ये लाल पीला हो जाएगा। पूरे पात्र में, बीकर में आपका गैस मिक्स हो जाएंगी, मिश्रित हो जाएंगे, वो मिश्र हो जाएगा उनका, मिश्रित बन जाएगा उनका। और गैसेस तो मिक्स हो सकती हैं। आप अपने वातावरण को देख लो, एटमॉस्फेयर को देख लो, वो क्या है? वो गैसेस का मिश्रण ही तो है, वो गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो। तो यानी जो गैस होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। इस गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित करने को, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विसरण। विसरण क्या होता है कि दो, जो आपके ठोस ले लो या आप दो तरल ले लो, लिक्विड ले लो, या फिर दो गैस ले लो, इनको मिक्स करना, मतलब मिक्सिंग ऑफ मैटर। दो मैटर को आपस में आपने मिक्स कर दिया, ये मान लो। ठीक है, पढ़ेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे इसको, डेफिनेशन परिभाषा अच्छे से जानेंगे। तो जो आपके मैटर होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? मिश्रण कर सकते हैं, यानी डिफ्यूजन कर सकते हैं। तो आपको जो ये ढक्कन हटाने के बाद जो आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा। तो यानी ये साबित होता है कि इसमें अलग अलग पार्टिकल थे, पहले अलग अलग कण थे, जैसे ही ढक्कन हटाया आपको वो मिक्स हो गया, तो मिक्स कलर दिखेगा आपको, लाल पीला कलर दिखेगा। ठीक है, एक कलर नहीं दिखेगा, एकदम मिक्स्ड कलर दिखेगा। और एग्जांपल इसका लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीधा साधा एग्जांपल है, आप पानी में, ये पानी है सपोज करिए, इसमें आप डाल दो ग्लूकोज, डाल दो जो आपका ऑरेंज वाला आता है, और उसके बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। जैसे आपने ग्लूकोज डाला आपका वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो मिक्स हुआ तभी तो हुआ, पहले पानी का तो कोई रंग होता नहीं है। ग्लूकोज का चलो रंग था, व्हाइट पाउडर जैसा था, लेकिन जैसे उसको डाला आपका वो संतरे रंग का हो गया। यानी आपका ये मिक्स हुआ है तभी तो, यानी मैटर के जो कण है, द्रव्य के जो कण है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। ठीक है, तो मिक्स कौन हो रहा है? पार्टिकल्स ही होंगे, और तो कोई आएगा नहीं मिक्स होने। तो ये पता लग गया कि जो आपका मैटर है वो किस चीज का बना है? कणों का बना है। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन करते हैं, इसीलिए पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अच्छा, और जैसे ये तो लिक्विड हो गया था आपका, एक तरल हो गया था, लिक्विड हो गया था। क्या सॉलिड्स भी आपस में मिक्स हो सकते हैं? जी हाँ, सॉलिड्स आपस में मिक्स हो सकते हैं। आपका एक ब्लैक बोर्ड है, उस पे आप चौक से कुछ लिखिए, कुछ लिखा आपने और छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद जब आप आएंगे, 1 साल लगा दीजिए कि आप 1 साल तक आए नहीं उस जगह पर, 1 साल बाद आए, तो आपको मिटाने में दिक्कत होगी। ऐसा व्हाइट बोर्ड पे भी होता है। व्हाइट बोर्ड पे आप व्हाइट बोर्ड मार्कर से कुछ लिखिए तो छोड़ दीजिए 15-20 दिन तक, उसके बाद जब आप आएंगे तो मिटाने में दिक्कत होती है। ये एक्सपीरियंस आपने करा होगा, नहीं करा तो आप कर लीजिए। आप जहां भी जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और मिक्स पार्टिकल्स हो सकते हैं, कण मिक्स हो सकते हैं। इसलिए आपका जो द्रव्य है वो आपका कणों का बना है। तो ये है कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ के कणों के गुणधर्म। तो पहला है, बड़ा सिंपल है ये, कि द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, दिखते तो है नहीं, मिक्स हो गया वो। उसके बाद मैं कहूँ आपको देख के बताओ भाई कि इसके अंदर क्या है, तो आपको तो सिर्फ रंग दिखेगा, आपको इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। तो एटम्स, ये पता लग गया हमें, पता क्या हमें पता ही है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्हीं का बना था आपका द्रव्य, अणु का बना था और परमाणु का बना था। ये काफी, इनका जो आकार है, जो साइज है, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। माइक्रोस्कोप लगा लो, टेलीस्कोप लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, ये नहीं दिखेगा। वैसे तो टेलीस्कोप का अलग काम है, माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो भी ये नहीं दिखने वाला। साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, दूसरा है
ऐसा इसलिए था, अगर आप कहें कि एक्सट्रीमली स्मॉल क्यों है, ये गैसेस का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, गैसेस नहीं दिखती, सिर्फ रंग दिखता है, उसके अंदर का कण आपको नहीं दिखेगा, आप देख ही नहीं सकते गैस को, रंग दिखेगा उसको सिर्फ, उसका सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट गुणधर्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि उनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। इसका एग्जांपल है पानी लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए शुगर यानी चीनी, ठीक है, तो चीनी क्या हो जाएगी, पहले ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगी, जैसे आप घोल दोगे आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, तो चीनी कहाँ गई, क्योंकि पानी के बीच में क्या थे, छोटे छोटे स्पेसेस थे, छोटे छोटे रिक्त स्थान थे। और ऐसा नहीं कि आप चीनी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, मिक्स होती जाएगी, एक टाइम आएगा जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, वो स्पेस भी थोड़ा सा आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो सोल्यूबिलिटी है, पानी में घुलने की जो क्षमता है, वो आपकी उस पानी के मात्रा के अकॉर्डिंग होती है वो, ठीक है, वो हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे कितनी चीनी घुल सकती है पानी में। इसके अलावा एक चीज हो रहा है, मान लीजिए स्विमिंग पूल, आपका एक बंदा यहाँ से कूदा, तो अंदर डाइव जब आप लगाते हो, कूदते हो, तो अंदर आप चले जाते हो पानी के, इसका रीजन क्या है, स्पेस है तभी तो, अगर स्पेस नहीं होता, मान लो आप सॉलिड्स में कूदते, मान लो यहाँ पे मैं एक लकड़ी रख दूं, बहुत बड़ा फट्टा रख दूं, उसमें आप कूदेंगे तो आपको चोट लगेगी, क्योंकि सॉलिड्स में, ठोस में स्पेस ना के बराबर होता है, ठीक है, उसमें आपको जंप मारना है तो आपका शरीर फटेगा, आप उसको तोड़ के निकल जाओगे, तब आप निकल सकते हो जब वो टूटेगा। लेकिन जो पानी और गैस है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें स्पेस ज्यादा होता है। ये हम गुणधर्म देखेंगे जब ठोस के, तरल के, गैस के, तब हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द्रव्य के जो कण है वो लगातार गतिमान रहते हैं। जैसे गैस ले लो, गैस में सबसे ज्यादा स्पीड होती है आपकी गतिमान होने की, मूविंग की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ढक्कन हटाया था गैसेस का, मूव अगर नहीं करते पार्टिकल्स तो ये मिक्स भी नहीं होते, मिक्स हो गए थे, ब्रोमीन की गैस और फ्लोरीन की गैस मिक्स हो गई थी। क्यों मिक्स हो रही थी, क्योंकि वो मूव कर रहे थे। अगर ये ढक्कन आप हटाते और ये मूव नहीं करता तो ये मिक्स थोड़ी होते, जैसे ऐसे ही पड़े रहते अपना, जहां तक आपकी ब्रोमीन की गैस थी वो पड़ी रहती, जहां तक आपकी फ्लोरीन की गैस थी वो पड़ी रहती, और अलग अलग दिखते। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, ऐसा होता नहीं है। तो ये गतिमान रहते हैं। सबसे ज्यादा गति गैसेस की होती है, फिर लिक्विड्स की, तरल की होती है, और उसके बाद सॉलिड्स की सबसे कम गति होती है, वो हम देखेंगे। इसका एक एग्जांपल और है कि आप एक काम करिए, आप किसी कमरे में यहाँ पर एक धूप बत्ती लगाइए कोने में, उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी थोड़ी देर बाद। इसका क्या मतलब है, धूप बत्ती में से तो आपका गैस निकलता है ना, जो दिखाई धुआं निकलता है, धुआं जो है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, उसकी खुशबू आपको आएगी। अब वो खुशबू क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो चल रही है, ये गतिमान है, गति जिसके पास है वही आप फैल सकता है ना, वो आपकी नाक तक पहुंच सकता है। और अगर आप ठंडा खाना यहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल ठंडा, उसकी खुशबू आपको नहीं आएगी, पास जाना पड़ेगा उसकी खुशबू लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि जो ठंडा खाना है, जो ठंडी चीज होगी, उसकी जो गति होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, जबकि जो गर्म चीजें होंगी उनकी स्पीड ज्यादा होगी। ये भी हम आप आगे थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित सबसे ज्यादा आपका ठोस में होता है, तो ठोस का आप एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने लकड़ी के ऊपर छलांग मारी तो लकड़ी टूटेगी सीधा, या तो आपका सर फूटेगा, या आपको चोट लगेगी अच्छी खासी, या फिर लकड़ी टूट जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसके जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं। ये आपने कई बार ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा। लिक्विड्स में आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और गैसेस में और भी कम होता है, ठीक है। गैसेस में आप आराम से कहीं भी छलांग मारो, कुछ भी करो, नीचे आओगे आप गिर के। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन सब में अलग अलग होगा, ठोस में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, और गैस में अलग होगा। अब हम चलते हैं अपने मैटर के पहले पॉइंट पे, द्रव्य का पहला जो है आपका ठोस यानी सॉलिड्स। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपके गुणधर्म है, वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सुसंकुलित, मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो कब होगा, जब इनके बीच में काफी स्पेस कम होगा, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो काफी कम होगा। और जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे
कि ये विपरीत आनुपातिक होता है फोर्स आपके रेडियस के, स्पेस के। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस बिटवीन देम। तो हम देखेंगे तो यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, स्पेस होता है। जैसे एग्जांपल आप लीजिए रबड़, रबड़ को आप पिचका सकते हैं, बहुत ज्यादा आप पिचकाएंगे तो टूट जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा जो उसको पिचकाने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सॉलिड में ऐसा होगा। आप लकड़ी लीजिए, लकड़ी को पिचकाइए, नहीं पिचकेगा। आप ईंट को लीजिए, ईंट को पिचकाइए, नहीं पिचकेगा, सीधा टूट जाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, किसी चीज के नीचे रख के आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो टूट जाएगा वो। तो ये सॉलिड्स जो है, ठोस जो है, सीधा टूटते हैं 99%। तो ये था पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है इनका एक निश्चित आकार होता है, मतलब फिक्स्ड शेप होता है। जैसे आप जानते हो कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई आकार रखा है तो इसे आप क्यूबॉइड या क्यूब कहते हैं, है ना। क्यूबॉइड आप जानते होंगे, जिसका लंबाई, चौड़ाई और हाइट होता है, चौड़ाई होता है आपका अलग अलग होता है, ये आप जानते होंगे। हिंदी मुझे पता नहीं क्यूबॉइड की, तो ये आप इससे आप वाकिफ हो, आपके सामने कई बारी चीजें आ चुकी हैं। तो इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कॉम्पैक्ट होते हैं इनके पार्टिकल्स, मतलब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। और दूसरा, इनका एक निश्चित आकार होता है। दूसरा है कि इनके बीच, अभी हमने पढ़ा निश्चित आकार होता है, उससे पहले हमने पढ़ा कि कॉम्पैक्ट होते हैं। तो कॉम्पैक्ट होने से क्या हुआ कि अत्यंत सुसंतुलित हुए, मतलब बहुत ज्यादा आपके कॉम्पैक्ट हो गए, तो स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो कुल मिला के एक ही बात को बार बार इधर उधर करके लिखते रहिए। अगर मान लो 5 आपसे गुणधर्म पूछ लिए तो 5 तो लिखने पड़ेंगे, जबरदस्ती लिखने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, 2 या 3 गुणधर्म ही पूछता है और उनका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि जैसे लकड़ी में आप क्यों नहीं छलांग मार सकते, क्योंकि लकड़ी के बीच में छलांग आप मारेंगे तो उसमें आपका रिक्त स्थान है ही नहीं कि आप उसके अंदर घुस जाए, वो सीधा टूटेगी, ठीक है। कराटे एक्सपर्ट आपको बुलाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो इनके बीच में इतना स्पेस, इतना रिक्त स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके जो कण है वो परस्पर बहुत पास होते हैं, बहुत ही ज्यादा वो नजदीक होते हैं। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बर्तन को अगर भरना है, बर्तन को अगर भरना है तो या तो पूरा सॉलिड उसमें डाल दो, सारा का सारा। आपने जैसे बर्फ से किसी आपको पतीले को भरना है तो सारा का सारा बर्फ से डाल डाल के उसको भर दो। लेकिन वहीं पर अगर कोई गैस होती, मान लो पतीला है, आपने थोड़ी सी यहाँ पर गैस छोड़ दी, जैसे धूप बत्ती वाला एग्जांपल लिया था, तो पूरे में फैल जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर आपने बर्फ का टुकड़ा रखा, वो तो यहीं पड़ा रहेगा, पिघल के पानी बन जाएगा। और पानी भी अगर बन गया ऐसे हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है। अब वो डिपेंड करता है कि बर्फ का साइज कितना बड़ा है। इतना ही बड़ा ले लिया तो पिघल के इतना बड़ा भर जाएगा उसको। लेकिन अगर बर्फ का इतना सा छोटा सा टुकड़ा है तो पूरे पतीले को कैसे भरेगा वो। ये इस लाइन का मतलब है कि वे अपने, उनके जो कणों के बीच में बल है वो इतना ज्यादा है कि वो अपने को छोड़ के जा नहीं सकते। गैसेस में, गैसों में ये बल कम होता है तो दूर दूर फैल जाते हैं। लिक्विड में भी कम होता है लेकिन उतना भी कम नहीं होता कि वो फैल सके गैसेस की तरह। तो ये इस बात का मतलब है कि वो डज नॉट फील इट्स होल्डर कंप्लीटली, होल्डर बोल लीजिए, कंटेनर बोल लीजिए, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। टाइटली हेल्ड का मतलब है बहुत ही परस्पर संगठित होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से। और लास्ट है कि ये बहते नहीं है, सॉलिड्स कभी बहेगा नहीं। बर्फ ऐसे पड़ी है तो पड़ी रहेगी यहीं पे जब तक वो पिघले ना। अगर मान लो आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हो तो बर्फ तो ऐसी ही रहेगी, ऐसी पड़ी रहेगी। वहीं अगर पानी होता तो पानी तो बह सकता है ना, नदियों का पानी है, समंदर का पानी है, कहीं पर भी पानी पड़ा है वो बह सकता है हवा से। और हवा तो भैया पूरे धरती पे है यार, जहां तक भी है उसका एटमॉस्फेयर है तो फैली हुई है। तो हवा सबसे ज्यादा फैलती है, गैसेस जो है सबसे ज्यादा फैलती है। तो ये था आपका। और रीजन पूछ ले कि क्यों नहीं फैलता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो स्थान है वो निश्चित है, उसे छोड़ के वो जा नहीं सकते। इनका जो स्थान होता है ऐसे ऐसे, ये निश्चित है, इसे छोड़ के जा ही नहीं सकता, घूम भी नहीं सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, कोई इसके नीचे भी कर्ण रखा है, समझ रहे, इसे छोड़ के जा नहीं सकता। तो ये कुछ आपके गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। अगर आपको सॉलिड्स याद है तो ये मान के चलिए कि आपको लिक्विड भी याद है, बस ये बीच में आता है, ये बीच में आता है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको गैस पढ़ाता हूँ,
फिर बीच बीच का करके लिक्विड आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो गैसेस में क्या होगा, सॉलिड में हमने पढ़ा सबसे पहला कि इनके जो पार्टिकल्स, इनके जो कण है बहुत ही सुसंकुलित होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। गैसेस के क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, अत्यधिक दूर दूर होंगे। उसमें पास थे, इसमें दूर है, मच फार्दर अवे। इससे क्या होगा कि इससे उनके बीच का आकर्षण का बल, अब आप खुद बताइए, अगर मैं इसको दूर दूर कर दूंगा, बहुत दूर दूर, और ये आपका था विपरीत आनुपातिक यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ये होता है विपरीत आनुपातिक का मतलब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बल आपका कम होगा, तो ये घूम सकते हैं, ये आपका इस पूरे सिस्टम में तैर सकता है, फैल सकता है। तो यही बात लिखी हुई है। ये स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए, नेग्लिजिबल इनमें फोर्स होता है, तो ये फ्री टू मूव है आपका इन एनी डायरेक्शन। तो वही बात है कि इनके बीच में आकर्षण का बल कम होगा, ये अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, फैल सकते हैं। तो फैल सकते हैं, बह सकते हैं। अभी हमने सॉलिड्स में पढ़ा वो बह नहीं सकते, ये बह सकते हैं। क्यों, स्वतंत्र है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है इसको घूमने का। दूसरा, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब आप कहेंगे आपने तो डब्बे में बंद कर दिया तो निश्चित आकार हो गया इसका। डब्बा इतना सा नहीं है, डब्बा है ही नहीं एक्चुअल में। वो तो समझाने के लिए थोड़ा सा भी, एक सॉलिड में आपका इस तरह का सिस्टम होता है, उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उतना ही डब्बा बना के गैस में थोड़ा दिखाने के लिए कि दूर दूर होते हैं। डब्बा नहीं होता है एक्चुअल में, तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जिस डब्बे में इसको रखोगे उनका आकार ये पकड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं आकार होता, क्योंकि कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। अभी ये यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। सॉलिड में यही रहेगा, ठोस में अपनी स्थान छोड़ेगा ही नहीं। अगर आप सबका स्थान फिक्स कर दो कि भाई ऐसे, तो आप एक शेप बना देंगे ना, आप एक आकार बना देंगे। एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, तो कोई आकार बनेगा ही नहीं। इसीलिए गैस का कोई आकार नहीं होता। देयर इज नो डेफिनाइट शेप ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि उनके गैस के जो कण हैं वो स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। इनकी जो पार्टिकल्स हैं उसका जो शेप है, वो जो पोजीशन है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। ये अंग्रेजी में हो गया। आसानी से दबाया जा सकता है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। आप देख लीजिए, ये गैस है, आप दबा सकते हैं। अगर यही सॉलिड होता, ये सॉलिड आपका, इसको आप दबा नहीं सकते। इसमें बीच में स्पेस होता तो हम दबा सकते थे, जैसे कि रबड़। पूछ लेगा क्यों दबा सकते हो, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी दिमाग में ना आए, सॉलिड्स को क्यों नहीं दबा सकते, रिक्त स्थान नहीं होता। दे हैव नॉट एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। गैसेस को क्यों दबा सकते हैं, दे हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो कुल मिला के एक ही आंसर को इधर उधर करते रहते हैं। गैसेस का घनत्व तो बहुत कम होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस इज वेरी लो। क्यों, क्योंकि इनका मास भी बहुत कम होता है। मास क्यों कम होता है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे ठोस है। लेकिन गैस का वजन तब फील होता है आपको जब उसे भरा जाता है। ऐसे फील नहीं होता है कि आप घूम रहे हैं इधर उधर, तो फील नहीं होता कि गैस है भी वहां पे। लेकिन जब उसे आप पतीले में भर दो, उसके बाद उसे उठाओ, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर खाली उठाओ आराम से उठा लेंगे, लेकिन भर के अगर उसे उठाएंगे तो आपको दिक्कत होती है, फिर दम लगता है उसमें। वहीं पे छोटा बर्फ का टुकड़ा आराम से उठा लेंगे, बड़े बर्फ के टुकड़े को उठाने में ताकत लगेगी, लेकिन गैस दिखता नहीं है, ये दिखता है। ये अंतर है बस, ठीक है। यहाँ फील होता है कि देख के हाँ इसका वजन ज्यादा होगा सॉलिड्स का, ठीक है। गैस अपने धारक को पूर्णतः भर देती है। द गैस कंप्लीटली फिल इट्स होल्डर। ये बात है कि एक डब्बे में आपने कोने में कुछ गैस रखी, जैसे धूप बत्ती वाला, वो भर देती है। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो गैस कंप्लीटली फिल इट्स होल्डर या कंटेनर। गैस आसानी से बहती है, गैस फ्लोज इजीली, क्योंकि ये इनके बीच में आकर्षण का बल है ही नहीं, आराम से आपका पूरे जगह घूम सकते हैं, फैल सकते हैं। फ्लो मतलब फैलना। तो ये था आपका गैस। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होगा, ये आएगा बीच में। अगर सॉलिड में कोई चीज ज्यादा है तो लिक्विड हमेशा बीच में आता है, गैस में कम होगी। अगर सॉलिड में कोई चीज कम है, ठोस में कोई चीज कम है, तब भी ये बीच में आएगा, तो वो चीज गैस में ज्यादा होगी। देखते हैं क्या चीज कम होती है, क्या चीज ज्यादा होती है। तो द्रव में होता क्या है, इनके भी जो कण है वो परस्पर पास पास होते हैं, लेकिन वो इतने भी दूर नहीं होते कि वो अपनी जगह को छोड़ सकें। तो ये हमें पता है कि उनका परस्पर पास पास होंगे, लेकिन उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का बल है, वो गैसेस के मुकाबले ज्यादा होता है। फोर्स मतलब बल, सॉलिड्स के मुकाबले वो कम होगा, बीच में आएगा हमेशा, ठीक है। और दूसरा, रिक्त स्थान उसके बीच में होता है, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले स्पेस ज्यादा होगा। इसीलिए तो आप पानी में
कूद सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, उसमें स्पेस ज्यादा होता है। दूसरा है कि इसमें इतने ये क्लोज होते हैं लेकिन उतने क्लोज नहीं होते जैसे सॉलिड्स में भी बताया। तो भाई इसमें होगा क्या, इसमें लूजली ऑर्गेनाइज, मतलब थोड़ा दूर दूर होंगे, आसानी से फिसल सकते हैं, इनके जो कण होते हैं, इसलिए फ्लूइड्स का काम करते हैं। जैसे पानी है, पानी बह सकता है, क्यों बह सकता है, क्योंकि उसके जो कण है वो थोड़ा दूर दूर है, ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। जैसे गैस, गैस तो बहुत ज्यादा फिसल सकते हैं, उसमें तो इतने दूर दूर फैल सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तीसरा ये था, दूसरा पॉइंट था हो गया। तीसरा था कि इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होगा, सॉरी निश्चित आयतन होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होगा। ये तो लिक्विड्स का बड़ा ही कॉमन एक गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है कि फिक्स्ड शेप उनकी नहीं होती है, वो तो उसकी शेप लेंगे जिसमें आप उसको रखेंगे। डब्बे में रखा तो डब्बे की शेप ले लेंगे, किसी क्यूब में रखा किसी क्यूब की शेप ले लेंगे, कैसे भी पात्र में रखा, ऐसे पात्र में रखा, तो मान लीजिए इन सब का वॉल्यूम 10 लीटर है, सबका वॉल्यूम, लेकिन सबकी शेप क्या है, आकार क्या है, अलग अलग है। आयतन सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन साइज और वी कैन से शेप, दीज आर डिफरेंट, शेप्स आर डिफरेंट फॉर ऑल कंटेनर्स, लेकिन उनका आयतन यानी वॉल्यूम सेम लिया है। तो पूछ लेगा कि भाई क्यों नहीं है इनका शेप फिक्स, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान कम है, अपने स्पेस को, ये अपने स्थान को छोड़ के ये कण भाग सकता है। द पार्टिकल कैन लीव इट्स पोजीशन, ठीक है, इसलिए इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ये भी अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते। द फ्लूइड मतलब लिक्विड ही होता है, जो लिक्विड बह सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं करते यार, क्योंकि अपने स्थान को छोड़ तो सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं छोड़ सकते जैसे गैसेस के मुकाबले। तो बीच में आता है, ये फंस जाता है लिक्विड वाला बंदा कि क्या लिखे क्या ना लिखे। तो जहां पर नहीं भर सकता तो गैसेस के मुकाबले इसको कंपेयर करेंगे, जहां पे ये टूट सकता है, जैसे सॉलिड्स की हम बात करते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड्स कंप्रेस नहीं हो सकते, लिक्विड्स कंप्रेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स इनके बीच में कम था, लेकिन सॉलिड के मुकाबले कम था। तो जहां पर भी आप फंसे, आप ये लिख दें कि सॉलिड्स के मुकाबले कोई चीज कम है। अब जैसे ये है कि ये अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है, इसका एग्जाम्पल है कि आपने पतीले में इतना सा पानी रखा तो इतना ही रहेगा। अभी इतना क्यों है? क्योंकि ये भले ही इनके बीच में आकर्षण का बल कम हो, लेकिन ये उतना फैल नहीं सकता जितना गैस फैलता है, ये मतलब है। और द्रव्य आसानी से बहते हैं, क्यों बहते हैं? क्योंकि ये इनके बीच में जो फोर्स है वो सॉलिड्स के मुकाबले कम है। जैसे बहने का सॉलिड से कंपेयर करेंगे और बर्तन को भरने का गैस से कंपेयर करेंगे। तो एक बार आप पढ़ेंगे इसको समझ आ जाएगा, इतना कोई टफ चीज तो है नहीं। और ये आप बचपन में पढ़ते आए हैं, इस चीज को आप बचपन में काफी पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। हमने पढ़ा पार्टिकल के बारे में कि पार्टिकल आपका जो मैटर को बनाता है वो कैसे, किस तरह से वो डिफाइन होगा। वैसे तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया तत्व और यौगिकों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया हो। गुणधर्म हमने पढ़े ठोस, तरल और गैस के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और इनके जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे डिफ्यूजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऊष्मा हो गया, लेटेंट हीट वगैरह जो है आपका, वो सब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।